ओके, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था एग्जाम्पल 6 तक। 7 से हमें आज स्टार्ट करना है। ऊपर आपके पास है क्यूबिक, नीचे है बाइक्वाड्रेटिक, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये भी तो नहीं बताया आपने, है ना, तो वैसे ही करते जाओ जैसे अभी तक कर रहे थे। क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको स्प्लिट कर लें, इसको एक्स क्यूब बाई 2 अपॉन नीचे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपका ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस डी बाई एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है ना, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर सीधा आपके पास a इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब बनेगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, डिवाइडेड बाई अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो कॉमन कर देंगे, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है ना, प्लस d इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो अभी यहाँ पर एक्सपांड कर दो और एक्स क्यूब प्लस 2 से कंपेयर कर दो। अभी एक्सपांड करके मैं लिख रहा हूँ, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 4 माइनस 8 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस dx माइनस d डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ये पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा अभी। हाँ ठीक है, इसको करना पड़ेगा, तो आएगा ए एक्स क्यूब माइनस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस 12 ए एक्स माइनस 8 ए प्लस बी एक्स इंटू दिस पार्ट है ना, बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स क्यूब माइनस 4 बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी एक्स प्लस सॉरी माइनस 4 बी माइनस 4 बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3 सी एक्स प्लस 2 सी प्लस डी एक्स माइनस डी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, अभी ए क्यूब वाले टर्म्स साथ में लेंगे, एक दो और कुछ भी नहीं है आपके पास, ए प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ में लेंगे तो आ जाएगा माइनस 2a फिर माइनस 4b प्लस 4b, सॉरी ये नहीं होगा कट, ठीक है, माइनस 4b, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा सी एक्स प्लस सी। लीनियर टर्म्स यहाँ से आपके पास आ रहा है 12a, यहाँ पर है 4b 8b माइनस 3c प्लस d। ओके, और कांस्टेंट टर्म्स माइनस 8 ये रह गया ना, 1 मिनट, ये रह गया इसके अंदर बी स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना, ये माइनस 5b बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस 4b प्लस 2c माइनस d। ओके, यहाँ तक। थ्री बी या 5b क्या हुआ, बी एक्स स्क्वायर 4b माइनस बी, 5 भी बनेगा ना। हाँ ठीक है, तो ठीक डिवाइडेड बाय आपके पास है
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होल क्यूब। ठीक है, अभी कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे और आपके पास ए प्लस बी कितना बनेगा, ए प्लस बी बनेगा 1, फिर माइनस टू ए माइनस 5b प्लस सी कितना बनेगा 0, फिर 12a प्लस 8b माइनस 3c प्लस डी कितना बनेगा 0, माइनस 8a माइनस 4b प्लस 2c माइनस डी, ये कितना बनेगा 2। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, कुछ भी? ठीक है, क्या किया जाए, ऐसा कुछ डायरेक्ट पैटर्न मिल रहा हो किसी को? देखो, डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डी को एलिमिनेट कर दें। डी को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4a प्लस 4b माइनस सी इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ से c की वैल्यू निकाल दो और वो यहाँ रिप्लेस कर दो, तो a और b में ही रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, c इज इक्वल टू हो जाएगा 4a प्लस 4b माइनस 2। ठीक है, या फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो मेरे पास बनेगा इधर 3a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0। चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ से c आ जाएगा मेरे पास। c कितना आएगा, a 4 और 0, 4 माइनस 2, c आ जाएगा आपके पास 2। बहुत बढ़िया। यहाँ से d आ जाएगा आपके पास। अब मुझे खुद ही उम्मीद नहीं थी ना इतना जल्दी हो जाएगा, बट करते गए तो होते गया ना। आपका इरादा अच्छा होना चाहिए। चलो इधर रखो, है ना, ये तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, इरादा नहीं, ये तो स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, इरादा अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। चलो फिर यहाँ पर पुट करो आपका -8 और ये 0 और 4 ना, -4 -2 -6, डी आ जाएगा -6। चेक करते जाओ सही कर रहा हूँ कि नहीं, तीनों चारों वैल्यूज चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक करो पक्का, है ना। -8 0 4 -4 -2 -6। ओके, कुछ कैलकुलेशन, कुछ एरर वगैरह दिख रहा है किसी को? ये तो हुआ हमारा बेसिक पार्ट, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, पार्शियल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन इस इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 2 बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 होल क्यूब dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a कितना आ रहा है, a आ रहा है आपका पास 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस 1 प्लस b कितना आ रहा है, b आ रहा है 0, तो ये टर्म वैसे ही कट हो जाएगा। ये c कितना आ रहा है आपके पास 2 ना, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 बाय x माइनस 2 होल क्यूब dx, इसका आएगा log mod x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स इसका आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 2, है ना, कितना आएगा -1 अपॉन x माइनस 2, इसका कितना आएगा माइनस 6 अपॉन 2 -2 टाइम्स x माइनस 2, है ना, प्लस 2 प्लस c। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, लिख लो आंसर, log mod x माइनस 1 -2 बाई x माइनस 2 प्लस 3 बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस c। ये कर लोगे ना, बाकी का पार्ट था। चलो यहाँ तक कुछ भी डाउट है किसी को? ये प्रॉपर इंटीग्रेशन का एग्जांपल तो ये 3 स्टेप का ही है ना। इसके पहले हम लोग ने क्या किया, बाकी का थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफाई किया। ठीक है,
भाई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि भाई x-2 का जो लीनियर पार्ट होता है वो 0 ही आता है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, है ना। आ गया तो आ गया, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। वो तो b यहाँ पर 0 आया, हर बार b 0 आने के कोई चांसेस नहीं है ना। हो सकता है कि 2 बार आपके एग्जाम्पल में 0 आ गया, 3 बार भी आ गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रूल है, ठीक है। रूल नहीं है ये b 0 लाना है, इसी प्रोसेस से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो लिख लो तब बता देना, पहला पार्ट बाकी है किसी का, ये पार्ट बाकी है ना। ये देख लो पार्ट बाकी है लिखना किसी का। चलो ये भी लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, ये सिंपल है ना, इसमें ये अपने बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का ही लेवल है। इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करना होता है a बाय x-1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a5 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट। देन अभी कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब हाँ 1 मिनट, हाँ। पहले सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करो, इसको यहीं पर रहने दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे पहले, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब आ रहा है, ऊपर भी एक्स क्यूब ही आ रहा है, ठीक है। तो नीचे एक्सपांड कर दो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब मैं इसमें जादू करता हूँ, पहले 3 कॉमन निकाल देता हूँ ना, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, आप प्रॉपर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 3 कॉमन मतलब 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5/3x प्लस 8/3। अब मैं क्या करता हूँ, इतने पार्ट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, प्लस मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, है ना, ये डिनोमिनेटर के इक्वली आ गया। तो डिनोमिनेटर दिस डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इस पार्ट को ऐड करना है, देन माइनस 4/3x, इस पार्ट को भी ऐड करना है 15 प्लस 23/5, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। ये स्टेप समझ में आया। लॉन्ग डिवीजन करें तो भी यही प्रोसेस आएगा और यही आपका रिमाइंडर आएगा ना, लॉन्ग डिवीजन करो तो भी। और ये प्रोसेस मैंने जो किया उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये वाला पार्ट 3 3 3 3, ठीक है ना, ये पार्ट और ये पार्ट थोड़ा सा इजी बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस, है ना, dx लिखते जाते हैं, प्लस ये आ जाएगा माइनस, चलो इसका माइनस आगे लगा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे कहाँ से, यहाँ, नहीं यहाँ से नहीं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से,
तो फिर ये जो कोएफिशिएंट आता है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आता है वो उसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, a प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू 3, है ना। एक्स का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, यहाँ पर से आ रहा है 2a, फिर c और b प्लस c माइनस b इज इक्वल्स टू 4, एंड कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है 5a माइनस सी, 5a माइनस सी, ये किसके इक्वल है -23। चेक करते जाना भाई सब लोग, है ना, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना। स्क्रीन पे लिखना और बोर्ड पे लिखने में काफ़ी चेंजेस होते हैं ना। क्या करो, तीनों को ऐड कर दो, बड़ी मज़ेदार चीज़ आ गई। तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बी कट हो जाएगा, यहाँ पर सी कट आ जाएगा, है ना। तो 5 + 2 + 1 8a इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 7, पहले 3 इसमें से कट तो -16 है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2, ठीक है। तो यहाँ पर b कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ए भी मिल चुका है, देन ए मिला है तो सी भी यहाँ से मिल जाएगा, सी आ जाएगा 23 - 10, है ना, दैट इज 13, सी कितना आ जाएगा 13। चेक करते जाएंगे सब, 13 - 5 8 और -4, ओके करेक्ट है ना, वेरीफाई हो चुका है मेरा। तो आप भी वेरीफाई करते जाए अपने एंड पे। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ -2/x-1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 13/x² + 2x + 5 dx। एक तो था ही यहाँ पर, एक यहाँ पर भी आ गया आपके पास, है ना। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं ताकि स्क्वायर और सर्कल मिक्स नहीं कर दो आप, ठीक है। वो बाद में सॉल्व कर लेंगे ना इसको। इसका यहाँ से आ जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा -2 ln log mod x - 1। इस पार्ट को अभी और सिंप्लीफाई करना है, कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको दो पार्ट में स्प्लिट होगा, पहले तो 5 कॉमन निकाल दो, फिर आप 2 से हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इसको मान लो t, 2x + 2 dx = dt। तो मुझे यहाँ पर चाहिए है 2x + 2, तो 5 कॉमन निकाल दो और 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मेरे पास दिस पार्ट इज कन्वर्ट इनटू 5/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5, यहाँ से कॉमन तो 13/5 और फिर इंटू 2 कर दिया तो 26/5 ना। आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये पार्ट आ रहा है मेरे पास x² + 2x + 5 dx। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 में कन्वर्ट करेंगे ना, तो +2 कर देते हैं और -2 कर देते हैं। -2 वाला पार्ट को हम लोग ना स्प्लिट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 2 5/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 2 बाय x² + 2x + 5 dx प्लस 5/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा रिमेनिंग 16/5 बाय दिस, है ना, 16/5 16/5 dx बाय x² + 2x + 5, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, इसको हमने ले लेना है t, देन 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 5/2 इंटू लॉग मॉड टी, टी की जगह पर लिख देंगे x² + 2x + 5 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा ये वाला पार्ट ना, 16/5 कॉमन निकाल दो तो मेरे पास आएगा 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, इसको लिख सकते हैं x² + 2x + 1 + 4, है ना। तो आ जाएगा x + 1 होल स्क्वायर + 2 स्क्वायर, ये होता है 8 इंटू 1/a, सॉरी साइन में होता है 10 में होता है डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ x + 1/2 tan इनवर्स x/a प्लस, ठीक है ना। इसका क्या फॉर्म होता है tan इनवर्स x/a। सो फाइनल आंसर क्या है, उसमें से दो पीछे छूट गए, एक आता है x, फिर है -2 log mod x,
-1 प्लस 5/2 log mod x square प्लस 2x प्लस 5 प्लस 8 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो पहले ये लिख लो जिसका भी बाकी है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको देख लो जिसका भी बाकी है, लिख लो इसको भी। फाइनल आंसर में यस 3x आएगा, करेक्ट। 3 आया था ना, 3x आएगा, यस करेक्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास इस टॉपिक का। इसके बाद मेरे एंड से कोई एग्जांपल नहीं होगा, है ना। होमवर्क करना है 7.5, 7.4 भी बाकी है, 7.5 भी बाकी है, और ना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें 7.6 भी आएगा। मतलब ये आज कल में नहीं करना है, ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा। ये दिवाली के बाद जो फर्स्ट क्लास होगा ना, वहां तक करना है, 7.6 तक। मैं बोलना भूल जाऊं तो भी, ठीक है। अभी आज मतलब कल के लिए नहीं करना है, वो बताऊंगा कितना करना है, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं। ये हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, मैं सपोज यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करूँ, ठीक है, तो मेरे पास और भी मेथड है, बट मुझे फिलहाल इस मेथड से करना है। तो मैं साइन एक्स को टी मानूंगा और इसको साइन एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे पास आ जाएगा 3 साइन, सॉरी साइन एक्स नहीं है यहाँ पर, साइन 5 -2 इंटू कॉस 5 d5 बाय 5 -1 प्लस साइन स्क्वायर 5 -4 साइन 5, ठीक है। लेट साइन 5 इक्वल्स टू टी, या x भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर x है नहीं। फिर आपके पास आएगा cos 5 d5 इज इक्वल्स टू dt, तो रिप्लेस कर दो। ये बन जाएगा मेरे पास 3t -2 dt डिवाइडेड बाय दिस इज 4, तो टी स्क्वायर -4t प्लस 4। चलो ये तो बहुत इजी हो गया, कुछ ज़्यादा लोड नहीं हुआ हमारे पास। नीचे आपके पास आ रहा है x माइनस 3t -2 dt अपॉन t -2 होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे किससे करना है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। तो इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ a बाय, दिस पार्ट को लिख सकता हूँ a बाय t -2 प्लस b बाय t -2 होल स्क्वायर, ठीक है। देन एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आएगा a इंटू टी -2 प्लस b इज इक्वल टू 3t -2। मैंने अभी एक स्टेप, दो स्टेप स्किप कर दिया ना, ये बोर्ड के लिए नहीं है। बोर्ड के लिए तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। मैं अभी, है ना,
थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली डिनोमिनेटर सेम आएगा, वो कट करना है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो मैंने एलसीएम लेके न्यूमरेटर को एक डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से टी का कोएफिशिएंट आ रहा है ए, दैट इज इक्वल टू 3, और -2a प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, -2, ठीक है। तो ए यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, बी आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है। तो ए और बी मिल चुका है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 3/t-2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/t-2 होल स्क्वायर। इसका आता है 3 log mod, t को भी रिप्लेस कर देंगे sin 5-2 प्लस इसका आता है -1/t-2 है ना, -1/x ऐसा फॉर्म आता है, तो -4/sin 5-2 प्लस ये आपका आंसर है। जब तक आप जो प्रोसेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपका आगे वाला स्टेप नहीं परफेक्ट हो पाएगा। तो अभी तक जितना पार्ट हुआ है, आप लोगों में से किसी का पेंडिंग रहता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो दिवाली के टाइम पे 5-6 दिन है, एक दिन बैठ के इसको सॉल्व कर लो। दिवाली हर साल आएगा, जेडबल एक ही साल मिलने वाला है ना, तो डिसाइड करो जिस टाइम पे सब एंजॉय करते हैं तब उस टाइम पे बाहर चले जाओ, है ना। जब घर पे कोई है नहीं एंजॉय करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे बैठ के गेम मत खेलो ना, उस टाइम पे बैठ के आप क्या कर सकते हो, इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसमें करोगे नहीं करोगे मेरे को कोई फायदा लॉस है नहीं, है ना। मैं तो सर जस्ट एन सजेशन दे रहा हूँ कि आगे इस तरीके से बढ़ना है ना, सो दैट आप जेडबल कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्लास का ही टॉपिक है ना, इसमें हम लोग ने कुछ भी नया नहीं किया। अभी होमवर्क तो लिखा हुआ है, मतलब आप कर सकते हो, बट आज के लिए होमवर्क नहीं है। मैं बताता हूँ लास्ट में कि क्या क्या होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो अब ये तीसरा मेथड है। पहला मेथड मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन, सेकंड बताया था बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा बताया था मैंने बाय पार्ट्स, है ना। ये 3 मेथड है जो कि मेजर मेथड्स है। बाकी हम लोग आगे इसको और कंटिन्यू करने वाले हैं ना। ये 4 लिखा हुआ ना जैसे ऊपर यहाँ पर, वैसे वो 4 की जगह पर 11 आएगा ना, उतने तक हम जाएंगे। बट उसमें से कुछ कुछ पैटर्न तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। बट उसको एक अलग अप्रोच से कैसे किया जाए, किस तरीके से हर एक पैटर्न को किया जाए, वो सब कुछ हम लोग आगे करने वाले हैं। अभी इसके अंदर आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है, इसका प्रूफ आपको कहीं दूर दूर तक यूज नहीं आने वाला, ठीक है। जिस दिन मुझे लगेगा कि आप सब एक्सपर्ट हो चुके हैं, है ना, इसी चैप्टर के अंदर, उस टाइम पे मैं हो सकता है इसका प्रूफ आपको बताऊं, बाकी इसका कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। प्रूफ करना क्या है वो ध्यान रखो, है ना। आपके पास 2 फंक्शंस होंगे जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ उन दोनों का प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, ठीक है, उनका प्रोडक्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको सबसे पहले एक फंक्शन चूज करना पड़ेगा, वो यहाँ पर प्रोसेस लिखी हुई है ना। ये प्रोसेस आप देखेंगे समझेंगे, और थोड़े टाइम के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रोसेस नहीं भी याद है तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन निकालेंगे। मान लेते ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। दोनों में से एक को फर्स्ट फंक्शन बोलना है और सेकंड फंक्शन बोलना है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको आप ब्रैकेट में पुट कर सकते हो, है ना। ये मल्टीप्लाई विथ u है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पहले तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन लगेगा। मतलब यहाँ पर आपको 2 स्टेप करने हैं, और उसमें भी dy बाई डी एक्स इंटू dy नहीं है, du बाई डी एक्स है, क्या है, du बाई डी एक्स, ठीक है, ये करेक्शन है। तो आप यहाँ पर देख लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा होगा जिसका जनरली इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, वही आपका फर्स्ट फंक्शन होता है, जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता होगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, जो यहाँ पर किया वही पार्ट यहाँ पर करना है।
तो इसको और इस पार्ट को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आता है उसको वापस इंटीग्रेट करना है ना। इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू डी एक्स क्या आता है, p इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स। ये जो भी पार्ट आएगा उसको सिंप्लीफाई करके उसका भी इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पर जो पार्ट है वही पार्ट यहाँ पर है ना। तो ये ऐसे फंक्शंस होंगे जो कि जिनका इंटीग्रेशन इजीली होते जाएगा। अभी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किस तरीके से लेना है, उसमें फर्स्ट फंक्शन देखें, दिस इज जनरली obtained by choosing first function as the function which come first in the word। मतलब हमें किस तरीके से फर्स्ट फंक्शन चूज करना है, तो ILATE है ना, आईलेट ऐसा जनरली याद किया जाता है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, उसको जनरली फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है ना। इनवर्स नहीं है तो लॉगरिथमिक है तो उसको फर्स्ट लेना है। इसके अंदर जो पहला आता है ना, क्योंकि यहाँ पर होंगे तो दो ही, तो सपोज पहला अलजेब्रिक है ना, फिर ट्रिगो है तो अलजेब्रिक को पहले लेना है और ट्रिगो को दूसरा लेना है, ठीक है ना। इसमें जो पहला है वो पहला लेंगे, दूसरा है दूसरा लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो आई मतलब इनवर्स ट्रिगो, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का सब कुछ इजी होता है ना, दोनों तरफ से आप बजा सकते हो, ठीक है ना। वो डोल है अपना, है ना, उसका इंटीग्रेशन भी वही रहता है, डिफरेंशिएशन भी वही रहता है, ठीक है। ये कुछ बोलता नहीं है ज़्यादा ना, दोनों तरफ से बजा सकते हैं इसको, ऐसा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। लॉगरिथमिक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इनवर्स उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। तो इस तरीके से उनको चूज किया जाता है, जिनका डिफरेंशिएशन इजीली होता है। बट लॉगरिथम का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स डायरेक्ट फॉर्म हमारे पास है भी नहीं, हम कर भी नहीं सकते। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स करना है तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स बनेंगे, हम लोग करेंगे। तो फॉर्मूला देख लो, लर्न कर लो जल्दी से। सिर्फ यहाँ पर एक करेक्शन है, वो आप देख लेना। y तो है ही नहीं है ना जीवन में अपने, अभी y की जगह पर u और v आ गया। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आ चुका है। इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना तभी फील आता है कि हम लोग ट्वेल्थ में, अभी तक फील नहीं आता ट्वेल्थ वाला ना। वो छोटे मोटे बच्चों जैसे रहते हैं, छोटे छोटे है ना, जिसमें ऐसे जब तक आपको है ना बड़ी गन नहीं मिलती है ना, तब तक फील नहीं आता है ना। छोटी छोटी गन पिस्तौल लेके घूमते हैं, वैसा फील होता है, ठीक है ना। ये बड़ा गन है, इंटीग्रेशन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट करना है, आगे बढ़ने से पहले ये देख लो ध्यान से ना, आईलेट, ठीक है ना, आईलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी यहाँ पर फर्स्ट है, आपको इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड फंक्शन किसको ले। ट्रिगोनोमेट्री है ना, उसको तो भेजो पीछे, है ना। एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक लास्ट में रहता है, तो फिर ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स, है ना। इसका भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो वन बाय वन पुट करते जाएंगे। तो u आपके पास है कितना, x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, है ना। ये स्टार्टिंग में मैं लिखूंगा पूरा, है ना, अदरवाइज तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करके पुट करता हूँ ना। ये MCQ प्रोसेस, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लिख लेते हैं ना, पूरा लिख लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन हमारे पास लिख लेते हैं पहले तो फिलहाल, cos x dx इंटू डी एक्स। तो cos x का इंटीग्रेशन है ना, साइन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो x इंटू साइन एक्स माइनस, ये साइन एक्स आता है, साइन एक्स का वापस इंटीग्रेशन करना है तो वो आता है माइनस cos x प्लस सी। हो गया अपना काम। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 2 स्टेप साथ में कर दिया। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x।
क्या होता, सपोज हम लोग इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन उल्टा लेते हैं ना, यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास है ना मज़ेदार चीज़ें मिलती है। सपोज हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, सपोज हम लोग फर्स्ट फंक्शन को ले लेते हैं cos x, सेकेंड फंक्शन होता है x, तो क्या मिलता, तो cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू dx। ठीक है, तो cos x और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी माइनस बाहर निकाल लो, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। कुछ सिंप्लीफाई नहीं हुआ ना, देखो ध्यान से, ये तो छोटा एग्जाम्पल है ना, और भी मिस्टेक करोगे ना, मतलब बड़े बड़े एग्जाम्पल में, तो ये जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते जाता है। ठीक है, जैसे साइन ट्रिगोनोमेट्री है ना और एक्सपोनेंशियल है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, साइन कॉस और एक्सपोनेंशियल में रहता है। ठीक है, बट जो पॉलिनोमियल है एल्जेब्रिक है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, तो वो पावर बढ़ती जाती है, हमें पावर कम करनी पड़ेगी, तभी तो ये सिंप्लीफाई हो पाएगा ना। इसको प्रोडक्ट से हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट से सिर्फ साइन एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये बेसिक हमारे पास पर्पस है फंक्शंस को चूज करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब ये गलत है ना, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था कि ऐसा करते, तो इसको बाद में याद रख लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। क्या करना है, बोला गया है ना, कि लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेना है और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड फंक्शन लेना है ना, आई एल ए टी ई, है ना, ये हुआ एक्सपोनेंशियल, ये हुआ लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट करना है और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड करना है। सर एक्सपोनेंशियल कहाँ पर है, देखो जादू करता हूँ, ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल, है ना, दिख गया ना, ये क्लियर है ना प्रोसेस, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो बात खत्म। तो मैं अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को सेकेंड ले रहा हूँ ना, इसके पहले तो एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट लिया था। अल्टीमेटली ये इस तरीके से चूज किए जाते हैं सो दैट वो इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन आपका बनता है x, वो कट हो जाएंगे, है ना, तो ये प्रोसेस का मेन पर्पस है। ठीक है, चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन ये है तो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का भी इंटीग्रेशन। ओके, तो ये आ जाएगा log x इंटू एक्स माइनस इसका बनता है 1/x और इसका बनता है x, तो x और 1/x कट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये आता है x, तो आपके पास आ जाएगा log x x log x माइनस x प्लस c। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx ये मिल गया अपने पास, अभी तक नहीं था, ठीक है ना, हमने अभी डिराइव कर दिया। चलो आगे बढ़ेंगे। x इंटू इरेस टू एक्स, तो इरेस टू एक्स तो बेचारा लास्ट में जाएगा ना, ये घुसे पीटे मार के उसको भिगाओ लास्ट में, है ना, तो आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ x और ये हुआ सेकेंड फंक्शन, इसको लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। ये पार्ट आ जाएगा x ई रेस टू एक्स माइनस यहाँ से आ जाएगा कितना 1, यहाँ से ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स वापस उसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी। ठीक है ना, बोर्ड में वो दिमाग वाला पार्ट साइड में रखना है, वहां पर दिखना चाहिए सामने वाले बंदे को ना कि आपके दिमाग में क्या है, उनको दिखाओ। ठीक है, ये मैंने अभी दिमाग में किया, जेडब्ल्यू के अंदर दिमाग के अंदर जो है वो उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो है ना, वो आप लोगों को देख लेंगे,
है ना, उनके पास ऐसी टेक्निक्स होती है कि आप जैसे मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो देख लेंगे, है ना। तो आपको तो सिर्फ एमसीक्यू मतलब जितना फास्ट कर सकते हैं वैसे करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना सिंपल सिंपल, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स तो उसको हटाओ ना, वापस उसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स तो उसको भी हटा दो, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना। तो 3 स्टेप स्किप कर दिया हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करा जाए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²), राइट ना। उसका वापस चेन रूल लगेगा तो ये बन जाएगा, है ना। तो